जय श्री राम। साइकोलॉजी क्लास 11 रहेगी और आज की क्लास के अंतर्गत जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी इस क्लास के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर किसी प्रकार के स्किप किए सभी क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है और अच्छी प्रकार से अपने को समझना है और उनके आंसर देने हैं, ताकि आप व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित आपका टॉपिक के कितना आपका तैयार है इससे आपको पता चलेगा। तो इसलिए क्लास को पूरा देखें और अपने क्वेश्चन को हल करें। 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। चलते हैं आज की क्लास पे। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं, यानी निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विभिन्नता, ऑप्शन बी मानसिक विभिन्नता, ऑप्शन सी स्वेगात्मक विभिन्नता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि शारीरिक विभिन्नता भी होती है, मानसिक विभिन्नता भी होती है और स्वेगात्मक विभिन्नता भी होती है। तो तीनों ही क्या है, विभिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जाति प्रजाति देश, ऑप्शन सी आयु व बुद्धि, ऑप्शन डी लिंग भेद। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, वंशानुक्रम होगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है, वंशानुक्रम है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपने 4 नंबर पे। एन इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। इन पुस्तक के लेखक अपने को बताना है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी क्रो, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी हेविंग हर्स्ट है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, हेविंग हर्स्ट है। यानी एन इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, हेविंग हर्स्ट हैं। तो इस पुस्तक के लेखक है वो हेविंग हर्स्ट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन डी प्रारंभिक प्रवृत्ति। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता इसका ऑप्शन है वो सही है। तो मनोशारीरिक असमानताओं क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। मापन किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, यह कथन किसका है। मापन किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए कर्ट लेविन का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी जेम्स ब्रेवर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्किनर का है। यानी स्किनर ने ये बात कही थी कि मापन किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। तो ये स्किनर का कथन था। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। ऑप्शन ए बाहरी विभिन्नता, ऑप्शन बी आंतरिक विभिन्नता, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, बाहरी विभिन्नता। क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका, बाहरी विभिन्नता। तो शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है, बाहरी विभिन्नता कहलाती है। क्योंकि शारीरिक रूप की बात कर रहा है तो शारीरिक रूप से वो क्या होगी, बाहरी विभिन्नता होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अपने। बाह्य रूप से दो व्यक्ति समान हो पर अन्य योग्यताओं में समान न हो, ऐसी विभिन्नता कहलाती है। बाह्य रूप से दो व्यक्ति समान हो पर अन्य
योग्यताओं में समान न हो, अन्य योग्यताओं में समान न हो, ऐसी विभिन्नता कहलाती है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बाह्य विभिन्नता, ऑप्शन सी आंतरिक विभिन्नता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, आंतरिक विभिन्नता होगा। तो बाह्य रूप से दो व्यक्ति समान हो पर अन्य योग्यताओं में समान न हो, ऐसी विभिन्नता क्या कहलाती है? आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। क्योंकि बाहरी रूप से देखने में जो विभिन्नता होती है वो तो बाहरी होती है, और जो आंतरिक रूप से होती है वो क्या होती है, यानी अन्य रूप से होती है वो क्या होती है? आंतरिक विभिन्नता होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अगला नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कथन सही है। निम्नलिखित में से कथन सही है, यानी इसमें सही कथन अपने को पकड़ना है। ऑप्शन ए दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है, डी उपयुक्त सभी। और इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि दो व्यक्ति समान नहीं होते सही है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है, ये भी सही है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किया जा सकता है। ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है, ये भी सही है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है। तो इस प्रकार ये सभी ऑप्शन है ए बी सी तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी वाला सही होगा, यानी डी ऑप्शन अपने को चुनना है। तो सही ऑप्शन डी होगा इसका, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, लड़के क्रिकेट, हॉकी आदि तथा लड़कियां गुड़ियां खेलना अधिक पसंद करती है, यह किस प्रकार का भेद है? लड़के क्रिकेट, हॉकी आदि तथा लड़कियां गुड़ियां खेलना अधिक पसंद करती है, यह किस प्रकार का भेद है? ऑप्शन ए सीखने में भेद, ऑप्शन बी योग्यता संबंधी भेद, ऑप्शन सी रुचि संबंधी भेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको पता ही है, ऑप्शन सी होगा, रुचि संबंधी भेद। क्योंकि रुचि पर निर्भर करता है, क्योंकि लड़के क्या करते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं, हॉकी में रुचि ज़्यादा रखते हैं, और लड़कियां क्या करती हैं, गुड़ियों के खेल में अधिक रुचि रखती हैं। तो इसलिए किसका है? रुचि संबंधी भेद है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा 10वें का। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की विधियां हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की विधियां हैं। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी व्यक्ति इतिहास विधि, ऑप्शन सी रुचि परीक्षण, उपयुक्त सभी। और इसका भी ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। पहला बुद्धि परीक्षण होता है, दूसरा व्यक्ति इतिहास विधि होता है, और तीसरा रुचि परीक्षण होता है। तो बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि और रुचि परीक्षण तीनों ही क्या है? सही है। तो इसलिए उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, डी करना है उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ऑप्शन ए बौद्धिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी व्यक्तित्व संबंधी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका भी ऑप्शन सही होगा, वो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? बौद्धिक भी होती है, शारीरिक भी होती है और व्यक्तित्व संबंधी भी होती है। तीनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, क्योंकि बौद्धिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, शारीरिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और व्यक्तित्व संबंधी भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो इसका डी सही होगा, चौथे वाला ऑप्शन डी वाला इसका सही रहेगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13वें पे देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। ऑप्शन ए शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, ऑप्शन बी छात्रों के वर्गीकरण में, ऑप्शन सी शिक्षण विधि के चयन में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायता मिलती है, छात्रों के वर्गीकरण में भी सहायता मिलती है और शिक्षण विधि के चयन में भी सहायता मिलती है। तो उपयुक्त सभी वाला डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अपने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में भी अपने को शिक्षक को सहायता मिलती है, और छात्रों के वर्गीकरण में भी शिक्षक को सहायता मिलती है, और शिक्षण विधि के चयन में भी शिक्षक को सहायता मिलती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी वाला। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपने 14वें पे, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर दृष्टि वाले छात्रों को बैठना चाहिए। कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर दृष्टि वाले छात्रों को बैठना चाहिए। ऑप्शन ए आगे की पंक्ति में, ऑप्शन बी बीच की पंक्ति में, ऑप्शन सी पीछे की पंक्ति में, ऑप्शन डी अलग पंक्ति में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या है? ए सही है, आगे की पंक्ति में बैठना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे अपने को ध्यान देना है।
कि कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर दृष्टि वाले बालकों को बैठना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, आगे की पंक्ति में बैठना चाहिए। क्योंकि आगे की पंक्ति में बच्चे बैठेंगे तो जब श्यामपट्ट पे कोई चीज़ लिखी होगी तो वो अच्छी प्रकार से वो क्या उनको दिख जाएगी, और जब वो पीछे बैठे होंगे तो दूर से उनको दिखाई नहीं, क्योंकि पहले से ही वो उनकी दृष्टि कमज़ोर है तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई सुनाई कम देता है किसी बच्चे को तो उसको भी आगे बैठाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक आगे खड़ा होता है तो उसके पास वो आगे बैठेगा तो उसको सुनाई दे जाएगा, और दूर बैठा पीछे व्यक्ति को सुनाई कम देता है बालक को, तो इसलिए आगे की पंक्ति में इसका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 15 पे चलते हैं। यदि कक्षा 8 का कोई छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो जाए तो आप क्या करेंगे? यदि कक्षा 8 का छात्र कोई गणित में अनुत्तीर्ण हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श, ऑप्शन बी अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन सी पुरस्कार देने को प्रेरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श। क्या होगा? व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। व्यक्तिगत निर्देशन देना चाहिए और उनको परामर्श दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक के नाते आप यही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दमित बालक बालिकाओं के व्यवहार में परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। दमित बालक या बालिकाओं के व्यवहार में परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। ऑप्शन ए समूह शिक्षण हेतु प्रेरित करना, ऑप्शन बी कविता पाठ, ऑप्शन सी कथा शिक्षण, ऑप्शन डी दृश्यात्मक शिक्षा। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, समूह शिक्षण हेतु प्रेरित करना। तो दमित बालक या बालिकाओं के व्यवहार में परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय क्या है? समूह शिक्षण हेतु प्रेरित करना, ये सबसे उपयुक्त है, समूह शिक्षण हेतु प्रेरित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे आता है 17 17वां। जो बालक अपने विचार एवं भावनाएं व्यक्त नहीं करता वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? जो बालक अपने विचार एवं भावनाएं व्यक्त नहीं करता वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी दमित, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, दमित होगा, कि जो बालक अपने विचार और भावनाएं व्यक्त नहीं करता वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? दमित में रखा जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 18 यानी 18वां। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? ये बहुत अच्छा है, बहुत पुराना ये अपने एक कहावत भी है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए फ्रोवेल, ऑप्शन बी चालोक, ऑप्शन डी शोनेल, ऑप्शन सी सोनेल और ऑप्शन डी अरस्तु। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, अरस्तु ने ये बात कही थी। तो ये कथन किसका है? अरस्तु का है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 19वां। आक्रामक बालकों की आक्रामकता कम करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है। आक्रामक बालकों की आक्रामकता कम करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन ए अभिभावक से शिकायत, ऑप्शन बी शक्ति का सदुपयोग, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, शक्ति का सदुपयोग। तो आक्रामक बालकों की आक्रामकता कम करने हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या है? शक्ति का सदुपयोग है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20वें पे। 20 क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। इसका सही पहला ऑप्शन है डाल्टन योजना, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी बिनेट का योजना, ऑप्शन डी प्रायोजना पद्धति। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, व्याख्यान पद्धति। यानी निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है, वो कौन सी है? व्याख्यान पद्धति होती है, क्योंकि व्याख्यान पद्धति सामूहिक रूप से सभी को व्याख्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार इस पद्धति के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत ध्यान नहीं रखा जाता है, व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 21वां। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है।
मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन डी मंदबुद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। तो क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कथन सही है। निम्नलिखित में से कथन सही है। ऑप्शन ए, दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी होगा। क्योंकि सभी सही कथन है, क्योंकि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, ये भी सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है, ये भी सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है, ये भी सही है। तो इसलिए तीनों सही है, तो उपर्युक्त सभी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां। 23 में आप देखिए, निपुणता परीक्षाओं का सबसे अधिक उपयोग है। निपुणता परीक्षाओं का सबसे अधिक उपयोग है। ऑप्शन ए, अधिगम में, ऑप्शन बी, प्रेरकों में, ऑप्शन सी, छात्र वर्गीकरण में, ऑप्शन डी, श्रेणी विभाजन में। और सही इसका ऑप्शन है वो सी है, छात्र वर्गीकरण में। निपुणता परीक्षाओं का सबसे अधिक उपयोग है क्या है? छात्र वर्गीकरण में सबसे अधिक उपयोग है। तो निपुणता परीक्षाओं का प्रयोग छात्र वर्गीकरण में सबसे अधिक किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, 24 पे चलते हैं अपने। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। ऑप्शन बी, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। ऑप्शन सी, लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में भिन्नता। ऑप्शन डी, बाल केंद्रीय शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, बाल केंद्रीय शिक्षण विधियों का प्रयोग। यानी उपयुक्त क्या रहेगा? यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बाल केंद्रीय शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर आता है 25, 25वां। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? और इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, पूर्व अनुभव में विभिन्नता। ऑप्शन बी, लिंग में विभिन्नता। ऑप्शन सी, रुचियों में विभिन्नता। ऑप्शन डी, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, लिंग में विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक कौन सा नहीं है? लिंग में विभिन्नता, ये प्रतीक नहीं है। पूर्व अनुभव में विभिन्नता है, रुचियों में विभिन्नता भी है, पूर्व निर्देशन में विभिन्नता, ये है तीनों, लेकिन लिंग में विभिन्नता ये नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। बी ऑप्शन चुने आप इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 26वां। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? ऑप्शन ए, अधिगम का वंशानुगत आधार। ऑप्शन बी, अधिगम का शारीरिक आधार। ऑप्शन सी, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार। ऑप्शन डी, अधिगम के बौद्धिक आधार। और इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अधिगम का वंशानुगत आधार रहेगा। क्योंकि बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम का वंशानुगत आधार सबसे कम रखता है। अधिगम का शारीरिक आधार रखता है, अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार रखता है और अधिगम का बौद्धिक आधार, तीनों रखते हैं, लेकिन ये वंशानुगत आधार कम रखता है, महत्व नहीं रखता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, 27 देखिए आप, 27वां क्वेश्चन। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना का उद्देश्य है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, नियमित विद्यालयों में शिक्षा देना। ऑप्शन बी, विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन सी, मुक्त विद्यालयों में। और ऑप्शन डी, फ्लाइंग रिली एसोसिएशन के विद्यालयों में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा इसका सही, यानी
नियमित विद्यालयों में शिक्षा देना। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? नियमित विद्यालयों में शिक्षा देना। ऑप्शन ए इसका सही होगा 27वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं अपने। 28वें पे आप ध्यान दीजिए। विरल रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विरल रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष विधियों द्वारा। ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन डी विशेष शिक्षकों द्वारा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो क्या होगा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होगा। ऑप्शन ए इसका सही करना है अपने को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं अपने। 29वें पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यवस्था अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यवस्था अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए सामान्य कक्षा में चर्चा। ऑप्शन बी समूह निर्देशन। ऑप्शन सी सहकारी अधिगम पीयर ट्यूटरिंग। ऑप्शन डी योग्यता आधारित समूह। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, सहकारी अधिगम पीयर ट्यूटरिंग होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वें पे। 30वां देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं। नंबर ए समस्यात्मक बालक। बी मंद गति से सीखने वाले बालक। सी मंद बुद्धि बालक। डी इनमें से सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। क्योंकि समस्यात्मक बालक भी हैं, मंद गति से सीखने वाले बालक भी हैं और मंद बुद्धि बालक भी हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है? समस्यात्मक बालकों का भी किया जाता है, मंद गति से सीखने वाले बालकों का भी किया जाता है और मंद बुद्धि बालकों का भी किया जाता है। इसलिए तीनों ही रहेंगे। तो इसे डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ऑप्शन डी चुनना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31वां। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन यानी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? यानी गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन कॉन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए बुद्धि। ऑप्शन बी रचनात्मकता। ऑप्शन सी बुद्धि एवं संरचनात्मकता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, बुद्धि। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि के समान अर्थ के अंतर्गत किया है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। निःशक्त बालकों यानी जो डिसेबल्ड जो बालक होते हैं, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, यानी डिसेबल्ड बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा द्वारा। ऑप्शन बी मुख्य धारा में लाकर। ऑप्शन सी समाकलन द्वारा। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। क्योंकि जो समावेशित शिक्षा है वो इसी प्रकार है जो सभी प्रकार के बालकों को उसके अंतर्गत महत्व दिया जाता है, यानी उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार समावेशित शिक्षा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ऑप्शन ए सही रहेगा हमारा। तो डिसेबल्ड जो बालक होते हैं, जो निःशक्त जो बालक होते हैं, उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, समावेशित शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, 33वें पे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता है। ऑप्शन ए थोरनडाइक। ऑप्शन बी किलपैट्रिक। ऑप्शन सी पारकहर्स्ट। ऑप्शन डी वाटसन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा, किलपैट्रिक।
तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण के लिए जो प्रायोजना पद्धति के निर्माता, प्रायोजना पद्धति किसकी है? किलपैट्रिक की है। तो किलपैट्रिक ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। तो प्रायोजना पद्धति किसकी है? किलपैट्रिक की है, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 34वां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पारकहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पारकहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी। कौन सी दी? ऑप्शन ए डाल्टन प्लान, ऑप्शन बी विनेट का प्लान, ऑप्शन जी प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन डी प्ले मेथड। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, डाल्टन प्लान दिया था। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पारकहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति कौन सी दी? डाल्टन प्लान दिया था। तो डाल्टन प्लान किसका है? पारकहर्स्ट का है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और किसी दूसरे एंगल से भी पूछा जा सकता है। तो डाल्टन प्लान के साथ पारकहर्स्ट को याद रखना। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 35वां 35, सीमा जल्दी सीखती है जबकि लीना को अधिक समय लगता है, यह किसका उदाहरण है? सीमा जल्दी सीखती है जबकि लीना को अधिक समय लगता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन बी अंतः संबंध, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इसका तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। तो सीमा जल्दी सीखती है जबकि लीना को अधिक समय लगता है, किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत विभिन्नता का उदाहरण है। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक अध्यापक समूह में सामुदायिक आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस आधार पर समझ सकता है? एक अध्यापक समूह में सामुदायिक आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस आधार पर समझ सकता है? ऑप्शन ए आंखों के संपर्क से, ऑप्शन बी बुद्धि के आधार पर, ऑप्शन सी भाषा व व्यक्ति के आधार पर, ऑप्शन डी ऐन्द्रिकता के आधार पर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर। तो एक अध्यापक समूह में सामुदायिक आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस आधार पर समझ सकता है? भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं अपने। 37 पे आप ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? ऑप्शन ए विद्यालय के लिए तैयार नहीं होते, ऑप्शन बी नियमित देखभाल नहीं मिलती, ऑप्शन सी विविध अनुभवों का अवसर नहीं मिलता, ऑप्शन डी विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी रहेगा, यानी चौथे वाला ऑप्शन सही रहेगा, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? कि विद्यालय में अच्छा करने के लिए प्रेरणा, ये नहीं है, बाकी है विद्यालय के लिए तैयार नहीं होते, ये भी है, नियमित देखभाल नहीं मिलती, ये भी है, विविध अनुभवों का अवसर नहीं मिलता, ये भी है, ये सभी हैं, लेकिन ये नहीं है लास्ट वाली डी वाली। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं अपने। 38 पे 38 पे ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बुद्धि समान होने पर भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, ऑप्शन बी सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ऑप्शन सी विभिन्नताएं एक दिशा में ही जाती है, ऑप्शन डी विभिन्नताएं केवल वंशानुक्रम से होती हैं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी बुद्धि समान होने पर भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है, कि बुद्धि समान होने पर भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। ऑप्शन ए सही है, इसका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं संबंधित कौन सा कथन सही है वो अपने को चुनना था। तो सही कथन है वो यही है, व्यक्तिगत समान होने पर भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 39वें पे चलते हैं अपने। 39वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, ऑप्शन बी
धर्म पर, ऑप्शन सी वर्ग पर, ऑप्शन डी विद्यालय प्रबंधन पर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। कि आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग किस पे आधारित है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, 40वें पे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं या घटनाओं को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं या घटनाओं को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए निर्देशन, ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी अभिक्रमित अधिगम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं या घटनाओं को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41वां। व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी स्किनर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, फ्रांसिस गाल्टन होगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। ऑप्शन सी सही है इसका, फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, 42 पे चलते हैं। 42वें वाले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समर्पित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समर्पित व्यक्ति वाले व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए उसका एक ही मूल्य मापदंड होता है, ऑप्शन बी उसका एक ही आत्म प्रत्यय होता है, ऑप्शन सी उसका जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, और ऑप्शन डी और वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक विश्वास करता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक विश्वास करता है। तो ये विशेषता नहीं है। उसका एक ही मूल्य मापदंड होता है, ये है। उसका एक ही आत्म प्रत्यय होता है, ये भी है। उसका जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, ये भी है। लेकिन डी वाला नहीं है, ये साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक विश्वास करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43वां। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दमित बालकों की संवेगों की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दमित बालकों की संवेगों की विशेषता है? ऑप्शन ए वे क्षीण होते हैं, ऑप्शन बी वे तीव्र नहीं होते, ऑप्शन सी वे व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, ऑप्शन डी वे लंबे समय तक रहते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या है? वे क्षीण होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दमित बालकों की संवेगों की विशेषता है? वे क्षीण होते हैं, ये संवेगों की विशेषता है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, 44वां। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन, ऑप्शन सी अभिक्षमता, और ऑप्शन डी आदत। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन। तो चोरी का कारण नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी वाला नहीं हो सकता। अभिभावकों का नियंत्रण अनुशासन ये चोरी का कारण नहीं होता है। रुचि चोरी का कारण है, अभिक्षमता चोरी का कारण है, और आदत चोरी का कारण है। लेकिन सी बी वाला ऑप्शन है वो नहीं है। तो अभिभावकों का नियंत्रण अनुशासन बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, 45। थ्रस्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है। थ्रस्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है। ऑप्शन ए सम अंतराल मापनी, ऑप्शन बी संकलित मापनी, ऑप्शन सी सामाजिक दूरी मापनी, ऑप्शन डी संचयी मापनी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सम अंतराल मापनी। तो थ्रस्टन की अभिवृत्ति मापनी कहलाती है, क्या कहलाती है? सम अंतराल मापनी कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46। आदतों, रुचि तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। आदतों, रुचि तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी रुचि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा,
अधिगम होगा। यानी आदतों रुचिता विवर्तियों का अर्जन क्या है? अधिगम है। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा 46वें का। क्वेश्चन नंबर 47, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी यूंग, ऑप्शन डी हार्नी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, यूंग होगा। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? यूंग ने किया था। यूंग या कई बार क्या जुंग भी लिखा आ सकता है, ये ध्यान रखना। यूंग की जगह कई बार क्या होता है, ये जुंग भी लिखा आ सकता है। तो इसलिए इस शब्दों को ध्यान रखना, यूंग और जुंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी इब्राहिम मेस्लो, ऑप्शन डी पावलोव। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा, कार्ल रोजर्स। तो पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा, कार्ल रोजर्स। उसके बाद अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 बालकों में व्यक्तिगत भेद के मुख्य कारण हैं। बालकों में व्यक्तिगत भेद के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन ए विद्यालयों की गुणवत्ता, ऑप्शन बी माता पिता की शिक्षा, ऑप्शन सी शारीरिक विभिन्नता, ऑप्शन डी मानसिक गुण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, मानसिक गुण है। तो बालकों में व्यक्तिगत भेद के मुख्य कारण क्या है? मानसिक गुण है। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं, 50वें पे। सामाजिक व्यवहार कौशल का महत्व है। सामाजिक व्यवहार कौशल का महत्व है। ऑप्शन ए संवेदनाओं के विकास में, ऑप्शन बी प्रत्यक्षणों के विकास में, ऑप्शन सी समायोजन निर्माण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, समायोजन निर्माण में। तो सामाजिक व्यवहार कौशल का महत्व क्या है? समायोजन के निर्माण में है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद आगे चलते अपने क्वेश्चन नंबर 51 51वें पे। विद्यार्थियों की किस प्रकार की विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यार्थियों की किस प्रकार की विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करना, ऑप्शन बी निपुणता और योग्यताओं को समान करना, ऑप्शन सी यह समझना कि क्यों कोई विद्यार्थी सीखने में योग्य या अयोग्य है, और ऑप्शन डी सभी विद्यार्थियों को समान बनाना। तो सभी विद्यार्थियों को ऑप्शन डी है वो समान बनाना। और इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, यह समझना कि क्यों कोई विद्यार्थी सीखने में योग्य या अयोग्य है। यह समझना कि क्यों कोई विद्यार्थी सीखने में योग्य या अयोग्य है। तो विद्यार्थियों किस प्रकार की विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ये सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 52वां। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करने के लिए विद्यालय क्या सहायता दे सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करने के लिए विद्यालय क्या सहायता दे सकता है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विविध सीखने के अवसर, ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों को समान बनाने का प्रयास, ऑप्शन सी धीमी गति से सीखने वालों को विशेष विद्यालय भेजना, और डी समान स्तर की पाठ्य पुस्तकों का अनुगमन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विविध सीखने के अवसर। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करने के लिए विद्यालय क्या सहायता दे सकता है? कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम एवं विविध सीखने के अवसर के माध्यम से वो सहायता कर सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 बच्चों में सीखने और सुनने के लिए उपयुक्त वातावरण हेतु क्या उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए उपयुक्त वातावरण हेतु क्या उपयुक्त है? ऑप्शन ए लंबे समय तक निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन बी निरंतर गृह कार्य देना, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना, ऑप्शन डी बच्चों को यह सोचने देना कि क्या और कैसे सीखना है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी बच्चों को यह सोचने देना कि क्या और कैसे सीखना है। तो बच्चों को यह सोचने देना कि क्या और कैसे सीखना है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54वां, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, ऑप्शन बी कठोर अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और ऑप्शन डी सभी को एक समान गति से पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, यानी सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध करवाने चाहिए। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, कम दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए ट्रमन ए ओडेन, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी R.W. टेलर और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, R.W. टेलर। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 56 56वां, अध्यापन के समय शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान किसका रखना चाहिए? अध्यापन के समय शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान किसका रखना चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आयु, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। और इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अध्यापन के समय शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान किसका रखना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 57वां, समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करने वाले विद्यार्थी जो जिस सहायता की आवश्यकता है वह है। समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करने वाले विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है। ऑप्शन ए मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक क्षेत्र। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, मनोगत्यात्मक क्षेत्र होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 58, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों को जो चाहे करने दे, ऑप्शन बी छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, ऑप्शन सी छात्रों की समस्याएं हल करने दें, ऑप्शन डी उनसे नम्रता व बुद्धता का व्यवहार करें। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उनसे नम्रता व बुद्धता का व्यवहार करें। तो कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उनके साथ नम्रता और बुद्धता का व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59वां, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखने में, ऑप्शन बी गृह कार्य के मूल्यांकन में, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, ऑप्शन डी कक्षा व्यवस्था बनाए रखने में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, किसमें? शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में करता है। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद। ऑप्शन ए हानिकारक हैं, ऑप्शन बी अनुपयुक्त हैं, ऑप्शन सी लाभकारी हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में सहायता करते हैं, और ऑप्शन डी लाभकारी नहीं है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, लाभकारी हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में सहायता करते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद लाभकारी हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 61वां, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। ऑप्शन ए लिंग भेद,
ऑप्शन बी शारीरिक रचना, ऑप्शन सी मानसिक योग्यताएं, ऑप्शन डी ये सभी। और इसका सही ऑप्शन है वो डी रहेगा, ये सभी, क्योंकि लिंग भेद भी है, शारीरिक रचना भी है और मानसिक योग्यताएं भी हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है? लिंग भेद भी है, शारीरिक रचना भी है और मानसिक योग्यताएं भी है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, उपयुक्त सभी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 62वां, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। ऑप्शन ए दूसरों की आलोचना करना, ऑप्शन बी संवेगों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी अपनी बात पर अड़े रहना, ऑप्शन डी दिवास्वप्न देखना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, संवेगों पर नियंत्रण रखना। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण रखना, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63वां, मानसिक स्वास्थ्य के समायोजन की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य के समायोजन की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन ए अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, ऑप्शन बी उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था के चयन में, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार विकसित करने में, ऑप्शन डी विषय वस्तु के सम्यक स्पष्टीकरण में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार विकसित करने में। तो विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार विकसित करने में होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने आगे चलते हैं 64, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, ऑप्शन सी वंशानुक्रम वातावरणीय, ऑप्शन डी वंशानुक्रम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, वंशानुक्रम में वातावरणीय होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं, वो ऑप्शन सी से या वंशानुक्रम में वातावरणीय होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, बी समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं, सी दुख को दूर करने में असमर्थ होते हैं, डी उपयुक्त सभी। और ये जो इसका जो सही होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, सही है। बी समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं, ये भी सही है। सी दुख को दूर करने में असमर्थ होते हैं, ये भी सही है। तो इसलिए कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो ये सभी जो है ये कुसमायोजित कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं अपने 66वें पे, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए हर प्रकार का वातावरण देना, ऑप्शन बी बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, ऑप्शन सी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, और ऑप्शन डी शिक्षण की उपयुक्त विधियां अपनाना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 67 व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग विशेषता है। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग विशेषता है। ऑप्शन ए बुद्धिमान बालकों के अध्ययन में, ऑप्शन बी असामान्य और कुशागर बालकों के अध्ययन में, ऑप्शन सी दुर्बल बालकों के अध्ययन में, और ऑप्शन डी सामान्य बालकों के अध्ययन में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, दुर्बल बालकों के अध्ययन में। तो क्या है, यानी व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग विशेषतः किस में होता है? दुर्बल बालकों, सी ऑप्शन से, या दुर्बल बालकों के अध्ययन में होता है। तो सी ऑप्शन सही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। ऑप्शन ए नामित मापनी, ऑप्शन बी अंतराल मापनी, ऑप्शन सी क्रम सूचक मापनी, ऑप्शन डी अनुपातीय मापनी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अंतराल मापनी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन में सर्वोत्तम मापनी कौन सी है? अंतराल मापनी है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो
उपयुक्त सभी वाला होगा, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था भी होती है, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना भी होता है और विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण भी होता है। तो उपयुक्त सभी वाला सही होगा, तीनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 यानी 17वां, निदानकारी परीक्षण अंतर करता है। निदानकारी परीक्षण अंतर करता है। ऑप्शन ए कमजोर विद्यार्थियों में, ऑप्शन बी सामान्य विद्यार्थियों में, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी में। कमजोर विद्यार्थियों में भी करता है और सामान्य विद्यार्थियों में भी करता है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में करता है, सभी में करता है। तो निदानकारी परीक्षण अंतर किस में करता है? कमजोर में भी करता है, सामान्य में भी करता है और प्रतिभाशाली में। तीनों सही है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71वां, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए CGTET लेवल ये 2014 में पूछा गया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन ए अतिरिक्त कौशल के रूप में समझना सही है, ऑप्शन बी प्रगति का निरीक्षण आवश्यक नहीं है, ऑप्शन सी शिक्षक को शिक्षण में आवश्यक अनुकूलन करना चाहिए, ऑप्शन डी शिक्षक को पहल करनी चाहिए तथा समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, शिक्षक को शिक्षण में आवश्यक अनुकूलन करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण में आवश्यक अनुकूलन करना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 आता है यानी 72वां, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। ऑप्शन ए वंशानुगत, ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन सी संवेगात्मक और व्यक्तिगत, ऑप्शन डी पर्यावरण एवं वंशानुगत। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, पर्यावरण एवं वंशानुगत है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं, क्या होते हैं? पर्यावरण होते हैं और वंशानुगत होते हैं। पर्यावरण एवं वंशानुगत, ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 73 में, 73वां, प्रकृति बनाम पालन पोषण। प्रकृति बनाम पालन पोषण, नेचर वर्सेज नेचर। विवाद के संदर्भ में आप किससे सहमत हैं? विवाद के संदर्भ में आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, ऑप्शन बी लड़के जन्म से ही सेवाभावी नहीं होते, ऑप्शन सी यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां साथ नहीं खेल सकते, ऑप्शन डी सभी लड़कियां कला विषयों के लिए तथा लड़के आक्रामक खेलों के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। तो प्रकृति बनाम पालन पोषण विवाद के संदर्भ में आप किससे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, 74वां, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष शिक्षा, ऑप्शन सी विशेष शिक्षा, ऑप्शन डी एकीकृत शिक्षा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, समावेशित शिक्षा। तो वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, 75, एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है। एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव किससे संबंधित है? एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आयु विभिन्नता, ऑप्शन बी सामाजिक विभिन्नता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विभिन्नता, ऑप्शन डी जातीय विभिन्नता। और इसका जो सही होगा वो बी होगा, सामाजिक विभिन्नता। तो एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, यह स्वभाव किससे संबंधित है? सामाजिक विभिन्नता से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं, 76 पे, एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह है। एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह है। ऑप्शन ए शरीर गठन, ऑप्शन बी प्रतिभा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी नैतिकता। और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, नैतिकता।
तो एक बच्चे में बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वह किस दृष्टि से है, नैतिकता से वो भिन्न है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन आप इसका सही करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। ऑप्शन ए विचार संबंधी आदत, ऑप्शन बी भावना संबंधी आदत, ऑप्शन सी नाड़ी मंडल संबंधी आदत, ऑप्शन डी नैतिकता संबंधी आदत। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, भावना संबंधी आदत। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 अच्छी बुद्धि अच्छी वृद्धि की विशेषताएं हैं, अच्छी वृद्धि की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए शीघ्र पुनः प्रेरणा, ऑप्शन बी शारीरिक पहचान, ऑप्शन सी अच्छी धारणा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि शीघ्र पुनः प्रेरणा भी है, शारीरिक पहचान भी है और अच्छी धारणा भी है, तो इसलिए उपयुक्त सभी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 यानी ये अपने व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित ये अपना जो क्वेश्चन थे वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो आपका जो टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित अपने जो भी क्वेश्चन अपने बनते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास के अंतर्गत रहे। तो आप जो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक अच्छा टॉपिक आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं वो इस क्लास के माध्यम से आप कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। और आंसर देने के बाद आपको ये भी सुनिश्चित होना है कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए, कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और गलत हुए हैं तो वो कौन से टॉपिक से गलत हुए हैं, यानी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक में कहाँ कमजोरी रह गई, तो उनके बारे में अपने को बहुत कुछ यहाँ से वापस से रिव्यू करने में अपने को सहायता मिलती है। तो इसीलिए आपको टेस्ट अवश्य देने हैं, जो भी टेस्ट की क्लास आती है वो टेस्ट की क्लास अवश्य लगाइए आप। और यदि आप टेस्ट की क्लास छोड़ रहे हैं तो ये मान के चलना कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी किसी का कुछ नहीं जा रहा, आपका नुकसान हो रहा है। जितने आप टेस्ट दोगे उतना ही हमारे आउटपुट आएगा, और जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक हम आउटपुट नहीं ला सकते। तो इसलिए एक अच्छी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक टेस्ट दें, और टेस्ट देने से हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक कितना तैयार है और कौन से टॉपिक में कहाँ कमजोरी है, ताकि हम उस अपने कमजोरी को हम दूर कर सकें और उस टॉपिक को दोबारा हम तैयार कर सकें। तो ये यदि आपको पता करना है तो फिर आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, बार बार टेस्ट दोगे तभी आप ये काम कर पाओगे। तो आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट नहीं छोड़ने हैं। इसके साथ साथ जो आगे की जो क्लासें जो अपने टॉपिक शेष रह गए, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि सभी टॉपिक के यहाँ पे टेस्ट आएंगे, सभी टॉपिक की क्लास बनाई जाएगी। तो आप टेस्ट अपने को एक भी नहीं छोड़ना है, टेस्ट सभी देने हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन में ट्रिक क्या डाली जा रही है, क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कैसे सेट किया जा रहा है, तो ये तमाम बातें होती है वो अपने टेस्ट से ही हमें पता चलता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट आपको अवश्य देना है, जितने भी टेस्ट है वो अवश्य दीजिए। यदि किसी भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें और आप उस क्लास का तुरंत आप लाभ उठा सकें। तो आपको बगैर किसी हिचकिचाहट के आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नए क्लास के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और इसके अलावा जो आपके साथी हैं, जो आपके जानकार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप लिंक ये शेयर करें, ताकि वो भी निःशुल्क इस टेस्ट सीरीज का वो लाभ उठा सके। तो ये लगातार हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये जो टेस्ट था वो 11वां टेस्ट था कुल मिला करके। तो आपको ये 11वें टेस्ट की क्लास के साथ साथ जो भी आगे क्लासें लगातार आएंगी उन क्लासों को भी हमें लगाना है और टेस्ट का लाभ उठाना है। तो इसीलिए आप दूसरों की भी आप सहायता कर सकते हैं। इसके लिंक को अधिक से अधिक आप साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चे हैं वो लाभ उठा सकें। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और
और आप इन टेस्टों को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि आपका चयन अवश्य हो। और इसी कामना के साथ आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे और इसी के साथ धन्यवाद।